नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया का आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बीएमसी का चुनाव, देश का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, देश का सबसे धनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एक ऐसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जहां लगातार 25 वर्षों तक केवल और केवल शिवसेना का मेयर रहा, अब वहां सत्ता पलट चुकी है। नहीं बचा शिवसेना का वो गढ़। शिवसेना के गढ़ को देवेंद्र भाव ने तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। देवेंद्र भाव ने देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के सहयोग से ठाकरे परिवार का, ठाकरे ब्रांड का जो कब्जा बीएमसी पर 25 वर्षों से था, 1997 से लेकर 2022 तक, एक छत्र शासन, चाहे बहुमत मिले न मिले, महापौर मेयर वही बना जिसे ठाकरे परिवार का आशीर्वाद मिला। लेकिन अब वो खेला खत्म। बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का साम्राज्य की सरकार बननी जा रही है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी मतलब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी ने ठाकरे ब्रांड को ध्वस्त कर दिया। मित्रों, क्यों हुआ ऐसा फैसला, इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन साथ ही एक और विषय मैं आपको बताऊं, इस चुनाव में मुसलमान और ईसाई मतदाताओं ने जबरदस्त चौंकाया है। मुस्लिम और ईसाई मतदाताओं ने भी जबरदस्त चौंकाया है। मित्रों, आप बताइए, कल्पना किया था क्या आपने कल्पना किया था क्या कि कभी मुंबई के मुस्लिम मतदाता, मुंबई के मुसलमान मतदाता उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पक्ष में वोट डालेगी? यह बात सही है कि जीत तो बीजेपी की हुई, देवेंद्र फडणवीस की हुई, एकनाथ शिंदे की हुई, लेकिन रनर अप नजदीकी लड़ाई में शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे थे, राज ठाकरे थे। और मुकाबले में दूसरे नंबर पर भी इसलिए थे क्योंकि इनको मुसलमानों का मत मिला था। मित्रों, लगभग मुंबई में बीएमसी में 20% मतदाता मुसलमान हैं और इन 20% मुसलमान मतदाताओं में से 28%, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार 40 से 41% मुसलमान मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डाला है। लेकिन 28% मतदाताओं ने ठाकरे बंधुओं के पक्ष में वोट डाला है। यह चौंकाने वाला लखड़ा नहीं है। आप सोच सकते हैं, 28% मतलब हर 4 में 1 से अधिक व्यक्ति ने, मुसलमानों ने ठाकरे परिवार के पक्ष में वोट डाला। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का परिवार, मित्रों याद कीजिए 1992, 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था अयोध्या में, बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने, कि आज हमारा सर शर्म से झुक गया, हमारी ऐसी योजना नहीं थी। वाजपेयी ने तो यहां तक कह दिया था कि यह तो काला दिन है। कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। लेकिन बाला साहब ठाकरे वो शेर थे जिन्होंने कहा था कि हमें गर्व है, हमारे शिव सैनिकों ने ऐसा किया है। 1993 का वह दंगा मुंबई का, किसे याद नहीं है? मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट्स और उसके बाद शिवसेना की भूमिका किसे याद नहीं है? उसके बावजूद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पक्ष में मुसलमान मतदाताओं का झुकाव चौंकाने वाला है, आश्चर्यजनक परिणाम है। इतना ही नहीं, ईसाई मतदाता, आपको आश्चर्य लगेगा, पारंपरिक रूप से
देश भर के, या विशेषकर आप कहें तो मुंबई हो या दक्षिण भारत, चूंकि ईसाई मतदाता सबसे अधिक संख्या में है केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, गोवा में, इसके अलावे नॉर्थ ईस्ट में। चूंकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की छोटे छोटे राज्य हैं, बहुत कम आबादी है, तो अगर संख्या के लिहाज से देखेंगे तो ये दक्षिण भारतीय लोग माने जो ईसाई मतदाता हैं उनकी बड़ी संख्या है दक्षिण भारत में, और इन दक्षिण भारतीय ईसाइयों की एक बड़ी आबादी रहती है मुंबई में भी, मुंबई में भी रहती है। मित्रों, ये ईसाई मतदाता भी पारंपरिक रूप से आप कहेंगे तो कांग्रेस के वोटर रहे हैं, चाहे वो दक्षिण भारत में चले जाइए, केरल में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, आंध्र प्रदेश में जाइए, तेलंगाना में जाइए या मुंबई में। पारंपरिक रूप से ईसाई मतदाता कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, कई कारणों से रहे, और ये ईसाई मतदाता जब से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी, तब से ये बॉन्डिंग जो है और ईसाई मतदाताओं का कांग्रेस पार्टी के साथ और मजबूत हुआ, पहले की तुलना में और ज्यादा मजबूत हुआ। इसके बावजूद इस चुनाव में मुंबई में बीएमसी में जो ईसाई मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न है, इस आंकड़े को आप सुनेंगे तो आप दांतों तली उंगली दबाएंगे आप। मित्रों, मुंबई में के ईसाइयों ने 29% वोट मात्र कांग्रेस पार्टी को दिया है। मात्र 29% ईसाइयों ने कांग्रेस को वोट दिया। 29% ईसाइयों ने ही शिवसेना को भी वोट दिया। जितना कांग्रेस उतना ही शिवसेना को, उद्धव ठाकरे की पार्टी को। लेकिन बीजेपी को, चलिए मान लिया मुसलमानों ने इसलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दिया होगा, ईसाइयों ने इसलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दिया, 29% ईसाइयों ने और 28% मुसलमानों ने, क्योंकि उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्य मुकाबले में थे। तो चूंकि मुस्लिम और ईसाई मतदाता जो सांप्रदायिक आधार पर सोचते हैं, उनके लिए बीजेपी इज अ बिगर एनिमी। तो बीजेपी को हराने के लिए मान लिया उद्धव ठाकरे को वोट दिया, शिवसेना को वोट दिया, बाला साहब ठाकरे की पार्टी को वोट दिया, राज ठाकरे की पार्टी को वोट दिया, मान लिया। लेकिन 24% ईसाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। यह बड़ा समाचार है। 24% ईसाई मतदाताओं ने मुंबई में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इसके क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है केरल की राजनीति। मैं आज महीने भर से कह रहा हूं, केरल की राजनीति, चूंकि मुंबई में ईसाइयों का एक बड़ा तबका है जो केरल ओरिजिन का है, केरलाइट है, और ये ईसाई मतदाता उस पार्टी के साथ अब नहीं जाना चाहते जिस पार्टी के साथ मुसलमानों का वोट है, केरल की राजनीति के कारण। और उनको लगता क्या है? उनको लगता है कि केरल के मुसलमान चूंकि कांग्रेस के साथ है, केरल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग चूंकि कांग्रेस के साथ है, तो राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को अगर रोक सकने की ताकत है तो वामपंथी पार्टियों में नहीं है, केरल में। इसीलिए न केवल मुंबई में ईसाइयों ने, बल्कि केरल के भी ईसाइयों ने अभी अभी पिछले महीने संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी को भारी, बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। और यही मतदाताओं ने, यही वो लोग हैं 24% ईसाई जिन्होंने मुंबई में बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है। और इसी कारण से लगातार 25 वर्षों का साम्राज्य मुंबई में बदलने जा रहा है। शिवसेना की जो सत्ता लगातार 1997 से 2022 इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि 2022 में जो चुनाव होना था बीएमसी का, वो 2026 में
15 जनवरी को, मतलब कल संपन्न हुआ है। तो यह सबसे बड़ा फैक्टर है जिन कारणों से मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे को वोट देना मंजूर किया, इसलिए कि लगा उन वार्ड में जहां बीजेपी जीत जाएगी तो केवल उद्धव ठाकरे ही रोक सकते हैं, कांग्रेस नहीं रोक सकती बीजेपी को। इसीलिए मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी वोट देना स्वीकार कर लिया, राज ठाकरे की पार्टी को भी वोट देने को तैयार हो गए। वैसे ही मुंबई में 24% ईसाई मतदाताओं ने बीजेपी को वोट डाला, क्योंकि बीजेपी ही केरल में मुस्लिम लीग की राजनीति को रोक सकती है। केंद्र में जो केरल के ईसाइयों की जो चिंता है, उस चिंता का हल केवल बीजेपी ढूंढ सकती है। इसीलिए मुंबई के ईसाई मतदाताओं ने 24% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दों पर। तब तक के लिए बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। नमस्कार।